आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक ऑब्जेक्ट का रीसाइजिंग करना। रीसाइज है कि एक ऑब्जेक्ट को रीसाइज कैसे करेंगे और उसका समूह बनाना, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। कभी कभी आप डॉक्यूमेंट में किसी विशेष स्थान पर इसे समायोजित करने के लिए ड्राइंग के आकार को बदलना चाहते हैं, तो इसका आकार बदलकर आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब आकार कैसे बदलेंगे, इसके लिए स्टेप हैं, चरण है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का आकार हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहला चरण है, देखो, रीसाइज की जाने वाली वस्तु का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, जैसे कि कोई इमेज हो या फिर कोई शेप हो। कोई अगर शेप आपने इंसर्ट कर रखी है किसी डॉक्यूमेंट में तो उसको सेलेक्ट करेंगे और कोनों और किनारों पर सभी 8 हैंडल दिखाई देंगे आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 हैंडल आपको दिखाई देंगे। इनके तहत आप क्या कर सकते हो, उसकी साइज को हैंडल कर सकते हो। सेकंड स्टेप अब इसमें क्या है, किसी भी हैंडल पर क्लिक करेंगे और उसे अपने नए स्थान पर खींचेंगे, ड्रैग करेंगे। आपके एक्शन के आधार पर ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे बढ़ाया जाएगा। यह भी ऑब्जेक्ट का आकार बना रहेगा या नहीं, ये उस हैंडल पर निर्भर करेगा जिसे आप रीसाइजिंग चुनते हो। अब क्या करना है, उस हैंडल पर क्लिक करके आप उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करना है। उसके बाद में क्या होता है, देखो, ड्राइंग के मूल आकार को आकार देने और बनाए रखने के लिए कॉर्नर हैंडल का उपयोग करेंगे। हाँ, अब क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन नहीं करना, पूरी एक ऑब्जेक्ट में पूरे में रीसाइज करना है या चेंजेस करना है, बदलाव करना है, तो क्या करना है, उसके कॉर्नर पर एक हैंडल है, उसको पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, खींचकर उसको इसकी साइज को बदल सकते हैं, जो पूरे मूल ड्राइंग पर ये अप्लाई होता है। कॉर्नर के हैंडल का उपयोग गैर अनुपातिक रूप से ड्राइंग को रीसाइज करेगा। अब देखो, ये रीसाइज करना हम सीखेंगे, कैसे रीसाइज करेंगे। अब हमारा सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन करेंगे। उसके बाद में कोई भी एक नए पेज में किसी एक शेप को इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ड्राइंग टूल बार से आपने एक ले लिया, ट्राइंगल ले लिया, उसको आपने ड्रॉ कर लिया। इसमें ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ होने के बाद में हमने ये इसमें इंसर्ट तो कर लिया। अब क्या करना, अब इसकी साइज़ को मुझे छोटा बड़ा करना हो, रीसाइज करना हो, तो क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें 8 हैंडल आ गए। जैसे देखो, ये कॉर्नर वाले आ गए, ये बीच में आ गया, एक ये आ गया, और ये ऐसे 8 हैंडल आ गए। अब देखो, अगर किसी भी एक कोने को पकड़कर हम ड्रैग करते हैं तो इसकी पूरे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसकी साइज पूरे आकार बदलेगी ऐसे। और ऐसे ये इस ऊपर वाले कॉर्नर पे भी हम क्या करेंगे, ऐसे लेके इसको बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। जिस तरफ का कोना है उस तरफ आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। अब देखो, ये तो बात हुई इसके कोने वाले हैंडल की। अब देखो, ये जो बीच में है, जैसे मान लो इसकी चौड़ाई आपको बढ़ानी है, तो ये राइट साइड में एक हैंडल है जो बीच में, इसको ड्रैग कर लेंगे राइट साइड में ऐसे, तो इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसकी हाइट भी हमें क्या करनी है, बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। देखो, ये एक हैंडल है ऐसे। इस प्रकार पूरी एक इमेज को या एक शेप्स को हम क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं इस 8 हैंडल के जरिए। ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तो रीसाइजिंग की बात होगी। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। देखो, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट को समूहीकृत करना। अब देखो, ग्रुपिंग कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ग्रुपिंग जो फीचर है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए देखो पहले पढ़ते हैं।
एक से अधिक ओवरलैपिंग शेप वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हुए स्क्रीन पर एक एकल इकाई की दिखाई देते हैं और एक साथ रहते हैं, लेकिन वास्तव में अलग अलग शेप्स के साथ अलग अलग एंटिटीज पर होते हैं। इसलिए जब आप उन्हें एडिट करने के लिए चुनते हैं तो आपको प्रत्येक के शेप पर काम करना होता है। इस बात को कैसे समझेंगे? देखो, ओवरलैप शेप का मतलब ये हो रहा है कई शेप्स हैं वो ओवरलैप हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तब वो क्या होते हैं, सारी शेप्स हैं वो एक प्रकार की ये दिखाई देती हैं कि ये सब एक ग्रुप में हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी शेप्स अलग अलग होती हैं और अगर हमें किसी भी एक शेप में बदलाव करना होता तो उसको सेलेक्ट करके उसमें बदलाव करते हैं, जैसे रीसाइज करना। तो वो बदलाव करने के लिए प्रत्येक शेप्स को अलग अलग सेलेक्ट करना होता है और उनमें अलग अलग बदलाव करना होता है। अगर हमें एक साथ उसमें बदलाव करना है कि ये जो रीसाइज है वो सभी पर एक समान अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो इन सब को, प्रत्येक शेप्स को हम ग्रुप में एक ग्रुप में कर लेंगे और जो भी हम रीसाइज करेंगे वो प्रत्येक पर अप्लाई होगी। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो, एक ये नया पेज है, मान लो इसमें कई शेप्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक तो ये सर्किल ले लिया, एक ये ले लिया, ट्राइंगल ले लिया। देखो, ओवरलैप करवा रहा हूँ इसको, ऊपर नीचे है। देखो, एक ले लिया मैंने स्क्वायर, ये देखो एक दूसरे के ऊपर है, मान लो। अब क्या लग रहे हैं, ये जितने भी शेप्स हैं ये ऐसे ओवरलैप हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। अब हमें दिखने में तो एक समान इकाई के समान दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक ही कोई इकाई हो, जैसे एक ही कोई ये चित्र है या कोई एक शेप है, लेकिन नहीं है। अब मान लो रेक्टेंगल में मुझे कोई परिवर्तन करना हो तो उसको सेलेक्ट करना होता है। देखो यहाँ, फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई में यहाँ चेंजेस कर सकता हूँ। देखो इस प्रकार, ऐसे। तो एक एक ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है, कोई भी अगर चेंजेस करना हो तो। अब इस पूरे एक एंटिटी आपको दिखाई दे रही है, एक इकाई दिखाई दे रही है यहाँ पे कि एक ही एक चित्र है। लेकिन अब मुझे इस पूरे एक चित्र को, एक शेप्स को क्या करना है, मुझे बड़ा करना हो तो कैसे करूँगा? इन सबको एक साथ में बड़ा नहीं कर सकता, जैसे मान लो एक साथ नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके और इसको ग्रुप कर देंगे। तो ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। एक पहले मैंने स्क्वायर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में शिफ्ट दबाए रखूँगा और फिर रेक्टेंगल को, ट्राइंगल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में सर्किल को। ऐसे मैंने तीनों शेप्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे टूल बार है, देखो ड्राइंग टूल बार, यहाँ ये ग्रुप का एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप में हो जाएंगे। अब देखना, अब मान लो इसकी में पूरी एक इकाई हो गई, एक ग्रुप में आ गए हैं। अब इसमें कोई भी परिवर्तन करता हूँ तो सभी पर एक समान अप्लाई होता है। देखो, अब एक एक को सेलेक्ट नहीं करने की जरूरत पड़ी, ये लो रीसाइज, इसलिए ग्रुप करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो ड्राइंग टूल बार है यहाँ पे, और इसमें एक आइकन है ग्रुप का, उस ग्रुप आइकन पर क्लिक करके हमने क्या किया, इसको ग्रुपिंग कर लिया है। तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, ये लो। तो ये होता है ग्रुपिंग करना। अब आगे पढ़ते हैं ग्रुपिंग के बारे में। ये जो मैंने बताया यही आगे एक प्रैक्टिकल है, इसमें वो कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर इन विभिन्न आकृतियों को समूहीकृत करने की सुविधा देता है ताकि उनके शेप और स्थिति को प्रभावित किए बिना एकल इकाई के रूप में व्यवहार किया जा सके। एक बार समूहीकृत होने के बाद उस समूह से संबंधित सभी शेप इसके सदस्य बन जाते हैं और एक सदस्य पर लागू एक परिवर्तन सभी पर काम करता है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप में समूहीकृत करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। जैसे मैंने बताया कि इनको ग्रुप करने के बाद में सभी सदस्य एक ही सदस्य के समान लगेंगे। जैसे अलग अलग थे, जैसे एक तो स्क्वायर था, इसमें एक ट्राइंगल था, एक सर्किल था,
तो ये 3 अलग अलग थे। जब इसको ग्रुप किया तो एक सदस्य बन गए। और जब किसी मतलब जो भी इसमें परिवर्तन करते हैं तो सभी पर समान प्रकार से वो अप्लाई होता है। ये बात इसमें कही है। अब इसको ग्रुपिंग करने के लिए स्टेप में इसमें बता रखे हैं जो मैंने पहले आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा चरण है, या तो ड्राइंग प्रॉपर्टी टूल बार में एक ग्रुप का जो टूल है वो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट मेन्यू में एक ग्रुप ऑप्शन है और उसके तहत आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रुप कर सकते हो। और जो टूल बार है उसमें आपको ग्रुप के कितने आइकन दिखाई देंगे, एक तो ग्रुप का दिखाई देगा, एक अनग्रुप का दिखाई देगा, एंटर ग्रुप का दिखाई देगा और एक एग्जिट ग्रुप का दिखाई देगा। इनके जरिए आप क्या कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इसमें कर सकते हो। ये तो मैंने यहाँ बता दिया था आपको कि एक फॉर्मेट टूल बार में देख लो ग्रुप का ऑप्शन कहाँ है। फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रुप का देखो, यहाँ पर इस मेन्यू में ग्रुप का ऑप्शन है और इसमें इसका सब मेन्यू खुलेगा, इसमें भी ग्रुप का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको अनग्रुप करो। अब मेन्यू से हम क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे। जैसे पहले इसको स्क्वायर को सेलेक्ट कर लिया, फिर ट्राइंगल को और फिर सर्किल को, फिर फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और नीचे ग्रुप पर को सेलेक्ट करेंगे, सब मेन्यू खुलेगा, इसमें ग्रुप का ऑप्शन होता है, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बन गया इसका। इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो ड्राइंग टूल बार प्रॉपर्टी का उपयोग करके जिसमें एक आइकन दिखाई देता है ग्रुप का, और दूसरा तरीका है फॉर्मेट मेन्यू में एक ग्रुप का ऑप्शन होता है और उसकी सब मेन्यू खुलेगा, उसमें ग्रुप का ऑप्शन होता है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। अब एक प्रैक्टिकल है इसमें दे रखा है, उस प्रैक्टिकल को भी हम करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने एक फाइल बनाई थी family.1 के नाम से, उसमें हमने क्या किया था, एक ट्री बनाया था, फैमिली का ट्री बनाया था। उसमें हमने कलर भी भर रखे, येलो बॉर्डर लाइन ऑरेंज की थी, 0.8 उसकी विड्थ थी और अलग अलग लाइन में कलर ब्लैक भी था उसका और अलग अलग स्टाइल थी, डैश वाली स्टाइल इसमें दे रखी थी बॉर्डर में। उस फाइल को हम फिर से हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे राइटर में पहले बनाए गए डॉक्यूमेंट family.odt को खोलें, सभी लाइनों का सिलेक्शन करें और इसके लिए पहली पंक्ति पर क्लिक करें और शिफ्ट बटन दबाए रखें और उन्हें समूहीकृत करने के लिए अन्य पंक्तियों का सिलेक्शन करें। फिर क्या करें, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में ग्रुप टूल पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप में हो जाएंगे। ध्यान दें कि सभी लाइन एक साथ समूहीकृत हो जाएंगे। अब एक साथ समूहीकृत सभी रेखाओं का रंग बदलकर काला कर दें। अब वो कैसे करेंगे देखो, और इसी तरह सभी रेक्टेंगल्स का सिलेक्शन करें और उन्हें समूहीकृत करें और उसके फिल कलर को लाइम येलो, बॉर्डर लाइन को ऑरेंज कलर, इस प्रकार आप बदल सकते हो, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि इसकी प्रॉपर्टी को कैसे बदलते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और ये करेंगे। अब देखो सबसे पहले उस फाइल को ओपन करेंगे जैसे मैंने कर रखी है और इसमें देखो ये हमने ट्री बना रखा है। अब पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा कर रखेंगे, फिर एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सभी ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट हो गए। अब होने के बाद में यहाँ प्रॉपर्टी टूल बार में एक ऑप्शन है, ग्रुप का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ग्रुप हो गया इसका। ग्रुप होने के बाद में इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। देखो अब एक साथ इसमें हो गया, इसका मतलब सभी सेलेक्ट हुए नहीं। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर
प्रत्येक को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको ग्रुप कर देंगे। ये ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद देखो इसकी साइज़ भी छोटी बड़ी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ग्रुप कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये प्रैक्टिकल भी आपका कंप्लीट हो गया है।